हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है कर्मयोग। तो योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ होता है, गणित में हम जब पढ़ते हैं तो गणित में भी हम देखते हैं कि योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो किसी भी चीज से जुड़ना, उसका मतलब है योग। तो अध्यात्म में भी हम जब योग देखते हैं तो उसका अर्थ होता है जुड़ना। यहाँ पर भी हम पढ़ने वाले हैं कर्म योग, यानी कि कर्म हम किस प्रकार से ऐसे करें कि हम भगवान से जुड़ जाए। तो भगवान से जोड़ करके अपने कर्मों को करना, या ऐसे कर्म करना भगवान से, जिससे हम भगवान से जुड़ पाए, वो कर्म योग कहलाता है। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता की पूजा करना, सेवा करना, आत्महित या इंद्रिय भोग के लिए। जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए है। तो कर्म योग की जब हम बात करते हैं तो कर्म योग का अर्थ कर्म कांड नहीं होता है। कर्म कांड और कर्म योग में फर्क होता है, दोनों अलग अलग है। कर्म कांड में हम क्या करते हैं? कर्म कांड में हम किसी किसी अपनी इंद्रिय भोग की या अपनी ही भौतिक इच्छा के लिए उस देवता के पास, जो उस भौतिक इच्छा को पूरा कर सकता है। जैसे कि पैसे चाहिए तो हम कुबेर जी की पूजा करने लग जाते हैं। अलग अलग प्रकार से हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं। और उसका क्या है, हमें उद्देश्य क्या चाहिए? हमारा इंद्रिय तृप्ति हो। लेकिन कर्म कांड में ऐसा नहीं, कर्म योग में ऐसा नहीं होता है। कर्म योग में क्या करते हैं? कर्म योग में हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है कोई भी कार्य करते हैं, उनकी सेवा के लिए कार्य करते हैं। और उसका क्या उद्देश्य होता है वो सब करने का? उसका उद्देश्य केवल यही होता है कि परमेश्वर खुश हो जाए। उसका उद्देश्य केवल यही होता है कि परमेश्वर जो है वो हमसे खुश हो जाए। तो अभी हम कल के अध्याय में हमने जो है कुछ चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा कि 5 कारण अर्जुन ने सबसे पहले अध्याय में जो है 5 कारण दिए थे अर्जुन ने युद्ध ना करने के। कल के अध्याय में भगवान ने उन पांचों कारणों को खंडन करते हुए भगवान ने सारी बताया उनको कि क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और क्यों तुम्हारा ये जो कारण है युद्ध ना करने का वो गलत है। ये सारी चीजें बताई। तो कल आत्मा के बारे में भी भगवान ने बताया कि हम सभी लोग ये शरीर नहीं है, हम सभी लोग क्या है? आत्मा है। तो आत्मा के क्या क्या लक्षण भगवान ने एक श्लोका बताया था, भगवान ने वहां पे बताया कि आत्मा के ये लक्षण होते हैं। क्या क्या लक्षण बताए हैं भगवान ने आत्मा के? आप में से कोई बता सकते हैं? कल के अध्याय में हमने पढ़ा था आत्मा के क्या क्या लक्षण है, आत्मा कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। आत्मा के बारे में कुछ भी जो आपको याद हो, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। जी सुधीर प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। आत्मा एक तो ये परमात्मा का अंश है ना। परमात्मा से विलग नहीं है आत्मा, ये उन्हीं का अंश है। दूसरा, ये शाश्वत है, इसको कोई भी विनिष्ट नहीं कर सकता। जबकि हमारा शरीर जो है, वो जो हमारा स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। इसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, और न ही आग जला सकती है, न ही पानी गीला कर सकता है। और आत्मा जो होती है ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। बाल के अग्र भाग के 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज होता है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बताया सारी चीजें। तो आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। और आत्मा को आग के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसको वेदा भी नहीं जा सकता, काटा भी नहीं जा सकता, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। और ये जो शरीर है ये तो बदलता रहता है, पहले बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, और तरुण अवस्था से फिर वृद्ध अवस्था में जाता है, और फिर अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है, उस पे इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है, वो बुढ़ी नहीं होती है। जब हमारा ये शरीर वृद्ध होने के बाद नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो आत्मा दूसरे शरीर में, नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो हम उनको निकाल देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं।
उसी प्रकार से जब ये शरीर जो है नाशवान हो जाता, खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है जब इसका, तो आत्मा इसको छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है। तो ये सारी चीजें हमने कल के अध्याय में पढ़ी। अब आगे जो है भगवान अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुना उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यमाश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यमाश्रित यानी कि अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो पिछले अध्याय में हमने देखा भगवान ने अलग अलग चीजें बताई थी, बहुत सारे योग बताए थे, जैसा कि हमने कल के अध्याय के लास्ट में भी देखा। तो क्योंकि दूसरा जो अध्याय है भगवद गीता का सारांश कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत भगवान ने कर्म योग भी बताया, थोड़ा बहुत ध्यान योग बताया, थोड़ा सा जो है भक्ति योग को बताया, तो सारी ज्ञान योग के बारे में भी बताया। तो अभी अर्जुन जो है ये सब सुन करके फिर से वो मोहित हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सा एक चीज जो है सही है, कौन सा मैं चुनूं। भगवान से वो पूछ रहे कि अगर भक्ति में कार्य श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं, मैं चुपचाप भक्ति कर लेता हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि युद्ध करो यानी कि अपना कर्म करो, ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे। आगे अर्जुन बोल रहे हैं कि जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताइए, फिर से वो पूछते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए अपने जीवन में, जो चीजें श्रेयस्कर है उनके बारे में सोचना चाहिए, प्रेयस चीजों के बारे में नहीं। दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। प्रेयस का अर्थ है ऐसी चीजें, ऐसे कार्य जो हमें अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं करने में, हमें बहुत आनंद आ रहा है वो सब चीज करने में, लेकिन आगे चलकर उसका देखिए अगर कुछ समय बाद उसका कोई भी हमारे जीवन में अर्थ नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो अभी बहुत मजा आ रहा है उसको हमको करने में, अभी वो बहुत अच्छी लग रही है चीज, लेकिन आगे चलकर कोई भी फायदा नहीं है उसका, ऐसी चीज जो है वो कहलाती है प्रेयस। और एक दूसरी जो चीज होती है वो है श्रेयस। श्रेयस का क्या अर्थ है, ऐसा कार्य, ऐसी चीज जो हो सकता है कि अभी हमें वो काम करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन आगे चलकर देखिए तो उसका हमारे लिए लाभ ही लाभ है, वो हमारे लिए सही है, अच्छी है, तो वो कहलाता है श्रेयस। तो हम अपने जीवन में क्या करते हैं, प्रेयस चीजों पे ध्यान देते रहते हैं, अभी हमें क्या अच्छा लग रहा है, अभी मुझे ये करने में मजा आ रहा है, अभी ये चीज में अच्छा लग रहा है। जैसे कि सुबह हमें जल्दी उठना है लेकिन हमें सोने में मजा आ रहा है, तो हम सोते रहते हैं, सुबह सोते रहते हैं, तो उसका हमारे लिए आगे चल करके बहुत ज्यादा नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे फोन चलाना हो गया, तो हम फोन चलाते रहते हैं बैठ के, तो स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें एहसास होगा कि हमने इतने सारे अपने जो टाइम है वो फोन में ही जो है वेस्ट कर दिया, इतना ज्यादा हमारा नुकसान हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रेयस है। श्रेयस चीज क्या है, जैसे सुबह उठने वाला ही उदाहरण हम ले लें, सुबह जल्दी उठना एक थोड़ा टफ काम है, आजकल आजकल के मौसम में तो और ज्यादा सुबह जल्दी उठने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा कठिन लग सकता है वो काम, लेकिन आगे चलकर उसका बहुत सारे फायदे हमारे लिए हैं। हमारे हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है, सुबह जल्दी उठेंगे तो दिन हमारे पास बड़ा होगा यानी कि ज्यादा टाइम होगा अपने कामों को निपटाने के लिए। सुबह जल्दी उठेंगे तो हम अपना जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान का भगवान पे ध्यान लगाना, भगवान की पूजा करना, मंगल आरती करना, चैंटिंग करना, जो भी चीजें हैं वो सब हम सुबह कर सकते हैं, और बाकी जो है दिन भर अपना सही सही टाइम पे सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये क्या है कि पहले हमें करने में कठिनाई हुई, लेकिन आगे चल करके उसका उस चीज का जो है बहुत ही ज्यादा फायदा है हमारे लिए। तो श्रेयस्कर चीज जो है क्या है, अर्जुन ये पूछ रहे जो श्रेयस्कर हो मेरे लिए, आप मुझे बताइए कि क्या मैं क्या करूं अभी ताकि वो आगे चलकर भी बहुत ही अच्छा रहे। तो हमें भी श्रेयस्कर चीजों पे ही फोकस करना चाहिए। श्री भगवानुवाच लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन,
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि दो तरीके से जो है, दो प्रकार से लोग हैं जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं या आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से? ज्ञानी, एक तो ज्ञानी है जो ज्ञान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ते हैं या भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे भक्ति योगी होते हैं। अभी जो ज्ञानी है अभी जो ज्ञानी है वो क्या कहते हैं कि कर्मों को त्याग देना चाहिए। वो ध्यान लगाते हैं भगवान पे, बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं ज्ञान लेके, तो वो कर्मों को त्यागने की बात करते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी हैं, जो भक्ति में रत होते हैं, वो कभी भी कर्मों को त्यागते नहीं है। वो सारे कर्मों को भगवान की सेवा में रहते हुए करते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा। अभी यहाँ पे अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि एकम वद, यानी कि एक चीज मुझे बताइए इनमें से कि क्या सही है। हरे कृष्णा, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा रूपा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य: भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग: न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो कर्मों को अगर छोड़ना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो मन है वो भी शुद्ध होना चाहिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थविमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो, अगर कर्मों को हमें छोड़ना है, सब कर्मों को त्याग दो यानी कि संन्यास ले लो। तो संन्यास लेना है या कर्मों को छोड़ना है, इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है पहले हमारा मन शुद्ध हो जाए, मन कंट्रोल में आ जाए हमारे। अगर किसी का मन शुद्ध नहीं है, उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है, तो बाहरी रूप से तो वो सारे कर्मों को त्याग देगा, लेकिन उसके मन में जो है वो भोग की जो इच्छा है वो बनी रहेगी। और जब तक भोग की इच्छा बनी रहेगी तब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र या मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो भोग की इच्छा बनी रहेगी। बाहर से देखने में तो सब कुछ छोड़ दिया है और ऐसे अलग कपड़े पहन लिए हमने, भगवा चोला पहन लिया, कहीं चले गए दूर, लेकिन मन में वो भोग की इच्छा बनी बनी रहती है। तो बार बार मन जो है वो भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित हो रहा है और मन भगवान में लग ही नहीं पाया। और जब मन भगवान में नहीं लग पाया तो कैसे हम यहाँ से इस जो है भवसागर से कैसे हम बाहर निकल पाएंगे, फिर जब तक हमारा मन जो है भगवान में नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भक्तिमय कार्य, भक्तिमय जो कर्म है वो क्या है। हम भक्ति में जो है कर्मों को त्यागा नहीं जाता है, कर्मों को भगवान की सेवा में रहते हुए किया जाता है। तो कर्म करते करते ही जो है हृदय शुद्ध हो जाता है। भक्ति वास्तव में क्या है, शुद्ध करने वाली है। भक्ति का पूरा प्रोसेस, जो भी कार्य उसमें होते हैं वो सारे के सारे हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने वाले। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है और हमारा मन जो है वो नियंत्रण में आने लगता है। तो कर्म करते करते ही जो है हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। जैसे कि हम बीमार होते हैं
तो दवाई लेते लेते धीरे धीरे दवाई भी लेंगे और तभी हम ठीक होंगे। तो दवाई लेते लेते हम ठीक होते हैं, वैसे ही कर्म करते करते धीरे धीरे मन भी शुद्ध होता है। और इस प्रकार से कर्म करने से, सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है, हर समय हम भगवान का जो है ध्यान रख सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, और मन जो है हमारा वो भौतिक विषयों की तरफ नहीं भागता है। तो ऐसा अगर कोई ऐसा सोचता है कि सारे के सारे जो है कार्यों को त्याग दूं मैं, लेकिन मन में अगर वो जो है इंद्रिय विषयों का ही चिंतन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता है। और ऐसे मिथ्याचारी आज के टाइम पे हमें बहुत देखने को मिलते हैं, जो बाहर से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन मन में जो है वो इंद्रिय विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। और वो क्या कर रहा है, वो खुद को ही धोखा दे रहा है। इसमें हम देखते हैं भरत महाराज जी की एक कहानी है, कथा है, उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। तो ये भरत महाराज कौन है, जड़ भरत इनको कहते हैं। तो भरत महाराज जी जो है अपने राज्य में अच्छे से सारा राजपाट संभालते थे, सब कुछ उन्होंने, सारी जो भी ड्यूटीज होती है वो सब अच्छे से संभाली, अपना राजपाट अच्छे से संभाला, सारा चीज किया। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे अभी जो है टाइम आ गया, मुझे भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, भगवान पे ही ध्यान लगाना चाहिए अब, और ये सब चीजें छोड़ देना चाहिए। तो अपना सारा राजपाट जो है सौंप करके जंगल में आ जाते हैं। जंगल में आकर के वो भगवान के लिए यज्ञ करना और उनका ध्यान लगाना, इन सब कार्यों में जुट जाते हैं, भगवान पे ही पूरा का पूरा जो है ध्यान लगाने का जो है वो चीजें करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, भरत महाराज जी पेड़ के नीचे नदी के किनारे पे बैठे होते हैं और भगवान का ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक हिरन जो है वो दौड़ के आता है, और उस हिरन के पीछे जो है एक बाघ जो है उसको खाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए आता है। तो वो जो हिरन भागते हुए आता है, वो एक बच्चे को उस नदी के किनारे पे जन्म देता है और वहां से आगे भाग जाता है। और जो बाघ उसके पीछे आया था वो उस हिरन के पीछे ही चला जाता है। अभी जो छोटा सा बच्चा जिसको वो जन्म देकर गया, वो उसी नदी के किनारे पे वहीं पे जो है उसको छोड़ के चला जाता है। तो भरत महाराज जी ये सारा दृश्य देखते हैं, उनको बहुत दया आती है। अब वो उठ के जाते हैं, उस हिरन के बच्चे को अपने पास ले आते हैं। अब वो बचपन से ही उस हिरन के बच्चे का हमेशा ध्यान रखते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके साथ खेलना, उसका बिल्कुल पूरा ध्यान रखना कि कहाँ वो गया है, उसको कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए, वो सब चीजें देखते रहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ स्लाइड में भी देख रहे होंगे, अभी क्या कर रहे हैं भरत महाराज जी, यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है, उनका ध्यान है उस हिरन के बच्चे पे कि वो क्या कर रहा होगा, कहाँ गया होगा, किधर भागा होगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है पूरा वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो देखने में तो वो सारे कार्य करते हैं, भक्ति वाले जो भी उनके भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य होते हैं, वो सारे कार्य वो कर रहे होते हैं, यज्ञ करना, ध्यान लगाना। लेकिन क्योंकि उनका जो मन है वो हिरण के ही बच्चे पे लगा होता है हर टाइम, इस कारण से जो है वो अंत में जब उनकी मृत्यु होती है तो वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो अंत में जब उनकी मृत्यु होती है, मृत्यु भी कैसे होती है, हिरण का बच्चा जो है जंगल में भाग जाता है, और वो उसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ चला गया, कैसा होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये सब सोचते सोचते वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और इसी कारण से जो है उनकी मृत्यु भी हो जाती है, और मृत्यु के समय भी वो उसी हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहे होते हैं। इस कारण से क्या होता है, अगला जन्म जो है उनको हिरण का ही मिलता है, हिरण का ही शरीर उनको मिलता है अगले जन्म में। तो इस प्रकार से अगर हमारा मन जो है अलग अलग चीजों में लगा हुआ है, तो हमारा क्या होगा, हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे इस भवसागर से, यहीं फंसे रह जाएंगे। तो केवल कर्मों को त्यागना ही आवश्यक नहीं है, अपने मन को नियंत्रित करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। हरे कृष्णा, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण शशांक प्रभु। या हरे कृष्णा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने
वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जय श्री कृष्ण। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए कोई भी कृत्रिम तरीका सही नहीं है। एकांत में चले गए और चुप रहना है हमें थोड़ी देर तक, इस तरीके के जो कार्य होते हैं, इससे हमारा इंद्रिय जो विषय है या इंद्रियां हैं वो वश में नहीं होती है। थोड़ी देर तक आप चुपचाप बैठे रह सकते हैं, लेकिन कब तक आप चुपचाप बैठे रह सकते हैं? हमेशा पूरे जीवन भर चुपचाप एक जगह में बैठे रह सकते हैं? नहीं। कर्मों को त्याग कर अगर छोड़कर चले गए, लेकिन मन में तो वो चिंतन चलता रहेगा। और कल के अध्याय में हमने पढ़ा कि शुरुआत वहीं से होती है। कोई भी गलत कार्य करने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ध्यायतो विषयान पुंसा, चिंतन करने से ही शुरू हो रही है। जैसे ही हम चीजों का चिंतन शुरू करते हैं तो भोग की इच्छा बढ़ती है, और फिर हम जो है उस कार्य को करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? कृष्ण भावना भावित कर्म करने होंगे। कृष्ण भावना भावित जो कर्म है वो कहीं भी और कभी भी हम उसको शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरू में उसके लिए क्या है, मार्गदर्शन की आवश्यकता चाहिए, आवश्यकता होती है, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और वो हमें बताएंगे किस प्रकार से हमें कर्म करने हैं। अपने शास्त्रों को, गुरु साधु और शास्त्रों, इनकी शरण में जाना पड़ेगा, और उनसे हमें सीखना होगा कि किस प्रकार से हमें अपने नियत कर्म करने हैं। और फिर उस तरीके से भगवान की सेवा में सारे कर्म अपने करने होंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी कंट्रोल में होंगी। अभी अर्जुन को क्यों भगवान ये सब बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने शुरू में, उसने भी यही बोला था कि युद्ध करने से तो अच्छा है मैं ये युद्ध वुद्ध ना करूं, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला जाऊं, आपका ध्यान करूं, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। वो भी यही कह रहे थे। तो इसीलिए भगवान उनको बता रहे हैं कि अगर तुम सब चीजें छोड़ दोगे, ये सब चीजें छोड़ के तुम जंगल में चले भी जाओगे, तब भी क्योंकि तुम्हारा गुण क्या है, तुम्हारा क्षत्रिय का गुण है, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण है, इस कारण से फिर से तुम वैसे ही कार्यों में प्रवृत्त हो जाओगे, वैसे ही कार्यों में लग जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर अभी युद्ध करने के बारे में उनको बताते हैं। और अर्जुन जो है ये गृहस्थ है, उसकी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके वो संन्यास नहीं ले सकते। तो जब हम सभी के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हम इन सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें इन जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। तो गीता सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया वही गीता पढ़ेंगे। गीता गृहस्थों के लिए भी है। अगर गीता गृहस्थों के लिए नहीं होती तो क्यों भगवान भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देते? गीता सबके लिए है, भगवत गीता सबको उससे सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। तो अपने सारे कर्म हमें कैसे करने हैं? भगवान की सेवा में, भगवान को अर्पित करते हुए करना है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग में सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन जो है वो शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो हमें अपने कर्म करने हैं, अपने नियत कर्म तो हमें करने ही है, क्योंकि सभी के सभी हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सब भोजन पर आश्रित हैं। हमें अपना जीवन जीने के लिए भोजन तो चाहिए ही चाहिए, और बिना कर्म किए हमें भोजन प्राप्त नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जरूर जी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आकांक्षाओं
तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य: देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो हम देखते हैं जो देवता गण हैं वो सारे के सारे अधिकारी हैं, भगवान के द्वारा वो अधिकृत किए गए हैं भोग सामग्री को लेने के लिए, या जो भी चीजें हमें जितनी भी प्राकृतिक चीजें हम देखते हैं हमें मिलती है, सूर्य की रोशनी हमें मिल रही है जीवन जीने के लिए, वर्षा बारिश जो है वो हमें प्राप्त हो रही है, या हवा चल रही है, जितनी भी चीजें हमें प्राप्त हो रही है, उन सभी के एक अधिकृत देवता है, अधिकारी हैं, अलग अलग देवता, जैसे इंद्र है और भी अन्य देवता है। और उन सबको किसने नियुक्त किया है, किसने उस पद पे रखा है? भगवान ने ही उन सभी को उनके पद सौंपे हैं, ताकि वो अच्छे प्रकार से ये सारी चीजें हम तक पहुंचा पाए। तो सारे का सारा चीज जो है इस प्रकार से चल रहा है। तो अगर कोई डायरेक्टली भगवान को कोई चीज ऑफर नहीं कर पा रहे, या उस स्तर तक ऊपर नहीं उठ पाया, तो वो देवताओं को भी चीजें ऑफर कर सकता है। और इस प्रकार से ही हमें अपने कर्म करने चाहिए, भगवान को चीजें ऑफर करते करते हुए, क्योंकि जो हमें अन्न मिल रहा है जीवन जीने के लिए, वो अंततः भगवान से ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब भी हम किसी दूसरे की कोई भी चीज यूज करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो हम हमेशा पूछ करके लेते हैं। बिना पूछे हम किसी की कोई भी चीज ले लेंगे, उठा लेंगे, तो इससे क्या होगा? वो इंसान हमें पीटेगा या तो पुलिस को बुलाएगा, इससे बदनामी होगी, गलत है ये किसी की भी चीज जो है बिना पूछे लेना। हमें हमेशा पूछ करके ही दूसरे का चीज जो है उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं संसार में, और जो भी अन्न है, ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। तो हमें उनको अर्पित करते हुए जो है इस चीज को प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और कैसे हम भगवान को चीजें अर्पित करते हुए कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग यज्ञ भी बनाए गए हैं वेदों में, हम देखते हैं अलग अलग तरीके से। और डायरेक्टली भी हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्तात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो जब भी हम कोई भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें उसको भगवान को अर्पित करते हुए लेना चाहिए। खाना बनाया, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद हमें वो खाना जो है खाना चाहिए।